वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच वीडियो नंबर 6। पिछले वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लिया है। नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सभी के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के बारे में। आप चाहे इंग्लिश स्पीकिंग के स्टूडेंट हो या फिर एकेडमिक के, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो आगे हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में और जो भी आगे पढ़ेंगे उनके लिए इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसमें जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो पर्सन हो, वह कोई वस्तु हो या फिर कोई भी जगह हो, या उस नाउन के बारे में और कुछ और बात हो रही है। मान लीजिए मैंने बात की रोहन के बारे में, अब मैं बात कर रहा हूँ रोहन के पिताजी के बारे में, तो मैं कैसे लिखूँगा? रोहन्स फादर, रोहन के पिताजी। तो ये एक नाउन फ्रेज हो गया है ना। तो इस तरह से कुछ भी हो जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो किसी का फादर हो, किसी की माँ हो, किसी का पेट हो, किसी का घर हो, वो सब सब्जेक्ट हैं, नाउन है। जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, वो नाउन है सिंपल वे में। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है या तो नाउन, कोई संज्ञा, प्रोनाउन, कोई सर्वनाम जो हम नाउन के बदले यूज़ करते हैं, ही, शी, इट वगैरह, कोई जेरेंड। अब ये जेरेंड क्या होता है? देखिए, जब वर्ब को हम आईएनजी लगा देते हैं और उसे एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तब उसे कहते हैं जेरेंड। जैसे कि कुकिंग इज़ माई हॉबी, तो जो कुकिंग है, कुक क्या होता है? कुक एक वर्ब है, खाना बनाना। तो कुकिंग हो गया, एक सब्जेक्ट बन गया, हमने उसमें क्या लगा दिया? आईएनजी। तो वर्ब को जब हम आईएनजी लगाकर एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब उसे जेरेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सब्जेक्ट होता है। बात कर रहे हैं हम स्विमिंग की, कुकिंग की, है ना, तब ये सब्जेक्ट है। और मिक्स फ्रेज, जो भी नाउन फ्रेज हैं, प्रोनाउन फ्रेज हैं, वो सारे मिक्स फ्रेज में आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, नाउन के साथ ही कुछ लगता है तो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। अब सेंटेंस देख लीजिए हमारे। इस बात को पहले ध्यान रखना, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा है, या फिर कोई मिक्स फ्रेज। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम। राहुल इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर राहुल एक नाउन है, तो ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, तो ये सब्जेक्ट है। राहुल इज़ माई फ्रेंड, बात किसकी हो रही है? राहुल की हो रही है। राहुल इज़ माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड है, तो बात तो मेरी नहीं हो रही है, बात राहुल की हो रही है। राहुल इज़ माई फ्रेंड। दूसरा है ही इज़ रनिंग फास्ट, ही इज़ रनिंग फास्ट। अब यहाँ पे रन में आईएनजी लगा है, लेकिन ये एक पार्टिसिपल है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? ही, जो हमारा प्रोनाउन है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर हमने स्विम को एज ए जेरेंड यूज़ किया है, आईएनजी लगा दिया हमने। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो ये हमारा हो गया स्विमिंग सब्जेक्ट, जेरेंड है जो। रोहन्स फादर इज़ वेरी हैंडसम, अब यहाँ पे मिक्स फ्रेज है। एक रोहन्स फादर, यहाँ रोहन की बात नहीं हो रही है, रोहन के फादर की बात हो रही है, तो रोहन्स फादर पूरा हमारा सब्जेक्ट है ना। रोहन्स फादर इज़ वेरी हैंडसम, क्या है वो? हैंडसम है ना। तो इस तरह से सब्जेक्ट होते हैं। हम आगे अपने और वीडियोस में सब्जेक्ट की एक्सरसाइज करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि आगे जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें बार बार सब्जेक्ट ये वर्ड आएगा। जो भी आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सब्जेक्ट आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, सेंटेंस में किसी की बात हो रही है, किसी कुछ भी चीज़ हो, किसी जगह, किसी मुंबई है ना, मुंबई इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, तो मुंबई क्या है? एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट को हमने देखा है। आगे देखते हैं हम
प्रेडिकेट। अब बात करते हैं हम प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस हो, उसके अंदर सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, उसकी क्या स्टेट है, वो किस अवस्था में है, कहाँ पर है, किस तरह है, क्या कार्य कर रहा है, जो ये सब बताए वो क्लॉज कहलाता है प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के अलावा। तो सब्जेक्ट क्या है? नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड वगैरह, और उसके बारे में जो एडिशनल या कुछ भी इंफॉर्मेशन दे, उसकी स्टेट के बारे में, उसके एक्शन के बारे में, जो भी वो कार्य करता है उसके बारे में, तो वो हमारा प्रेडिकेट है। सेंटेंस देख लेते हैं हम। राहुल इज़ माय फ्रेंड। इसमें राहुल जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और इज़ माय फ्रेंड ये बता रहा है राहुल के बारे में। राहुल मेरा क्या है, तो ये हमारा प्रेडिकेट है, इज़ माय फ्रेंड। तो सब्जेक्ट के अलावा जो बच गया वो पार्ट मुख्य रूप से सेंटेंस में होता है प्रेडिकेट। ही इज़ रनिंग फास्ट, तो इज़ रनिंग फास्ट ही के बारे में बता रहा है ना, कि वो कैसा दौड़ता है, उसके एक्शन के बारे में। तो इज़ रनिंग फास्ट हमारा प्रेडिकेट है, और ही हमारा प्रोनाउन है जो हमारा सब्जेक्ट है। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब स्विमिंग है हेल्थ के लिए अच्छी, तो स्विमिंग हमारे यहाँ पर जेरेंड है, सब्जेक्ट है, और इज़ गुड फॉर हेल्थ हमारा प्रेडिकेट है। रोहन्स फादर ये पूरा हमारा एक सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज कहते हैं इसे, और इज़ वेरी हैंडसम ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जो अतिरिक्त बचता है, एक क्लॉज की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें वो होता है प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, उसकी अवस्था के बारे में जानकारी दे, उसके एक्शन के बारे में जानकारी दे, कुछ भी जानकारी दे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट हमारा नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड या नाउन फ्रेज जो भी है, ठीक है। तो सिंपल वे में किसी भी सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी बात की जा रही है, चाहे वो जगह हो, वस्तु हो, या फिर कोई नाम हो, कोई पर्सन हो, और उसके बारे में जानकारी दे, वो प्रेडिकेट है ना। तो सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी काम करता है, या जो भी सब्जेक्ट की काम करने की क्रिया जिसका इफ़ेक्ट इस पर होता है, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। अब कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसका इफ़ेक्ट किसी पे तो पड़ेगा ना। जैसे कि राहुल इज़ ड्राइविंग अ कार, तो राहुल कुछ चला रहा है, तो चलाना उसकी क्रिया है, वर्ब है। अब क्या चला रहा है? तो कार चला रहा है। तो राहुल और कार के बीच में कनेक्शन है। राहुल जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया का इफ़ेक्ट पड़ रहा है कार के ऊपर। तो राहुल इज़ ड्राइविंग अ कार, तो हमारा कार क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा, किसी को मैंने धक्का मारा, तो वो व्यक्ति जिसको मैंने धक्का मारा वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट धक्का मारने वाला, जिसको धक्का मारा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसको शॉर्ट में एस सब्जेक्ट लिखते हैं, वी को वर्ब कहते हैं, और ओ को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये हमारे आगे वाले सेंटेंस में जो हम टेंस पढ़ेंगे उसमें आने वाला है एस प्लस वी प्लस ओ, है ना। हमारा सेकेंड सेंटेंस है आई बॉट अ फ़ोन। आई में सब्जेक्ट हो गया, बॉट मेरी क्रिया हो गई, वर्ब, अ फ़ोन, फ़ोन मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ही लिव्स इन मुंबई, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, लिव्स एक वर्ब है, और मुंबई जो है वो है ऑब्जेक्ट। मुंबई भी एक नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गए हमारे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।